चलिए। आज से हम लोग मोका का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और मोका जो है वो एक बेसिकली रोटो एंड ट्रैकिंग के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोका के अंदर आप रोटो भी कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई मार्क लाइक ट्रैकिंग मार्क, ये सारी चीज़ें भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग आज का जो हमारा क्लास होगा वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मोका का इंटरफेस क्या है, मोका में कैसे काम होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोका का ये जो इंटरफेस है वो क्या कह रहा है, कैसा क्या है, कहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं। जैसे ही आप मोका में आप जब जाते हो ना, तो जैसे ही मोका का स्क्रीन ओपन होगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मोका यहाँ पे खुल जाएगा। पहला जो ऊपर में आप देख रहे हो ये आपका मेन्यू बार है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। इधर कुछ टूल्स हैं जो आपको काम आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है लेयर कंट्रोल, और उसके ठीक नीचे लेयर प्रॉपर्टीज। लेयर कंट्रोल यानी कि जो भी आप मास्किंग करेंगे, जो भी आप मास्क बनाएंगे, वो एक लेयर में होगा और वो लेयर आपको यहाँ पे दिखाएगा। और उसके नीचे आपको उसके नीचे मिलेगा आपको लेयर प्रॉपर्टी, उसके नीचे है एज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ओवरले करके कुछ है। तो मैं इस सब को भी बंद कर देता हूँ, इन चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेयर कंट्रोल इज़ वाइटल, लेयर प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये हमारा डिस्प्ले एरिया है, जहाँ पे हम मोका को डिस्प्ले यानी कि मोका में जो भी फुटेज वगैरह लेंगे उसकी डिस्प्ले जो यहाँ पे दिखने वाली है अपने को। यहाँ पे अगर आप नीचे में आते हैं तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट का कुछ साइन दिख रहा होगा आपको। यहाँ से सपोज अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 200 फ्रेम का एक फुटेज लिया है, और अगर आप काम करना चाहते हो 40 से 100 फ्रेम तक, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्ले बार्स है, यानी कि आप यहाँ पे प्ले पॉज स्टॉप्स वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैकिंग का कुछ बटन, और इधर आपको मिल जाएगा की से रिलेटेड बटन, जब हम कोई कीज लगाएंगे तो उससे रिलेटेड। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पैरामीटर और एक है कर्व एडिटर। बेसिकली अभी हम पैरामीटर में हैं, और जब हमें कोई कर्व को चेक करना होगा कि वो कर्व कैसा है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या मैनुअल अगर उस कर्व को ठीक करने की जरूरत पड़ी, तो डेफिनेटली वी विल मूव टू दिस वन। राइट नाउ आई एम इन पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको मिलता है क्लिप, लेंस, ट्रैक, एडजस्ट ट्रैक, इंसर्ट, रिमूव, स्टेबलाइज। ये सब डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम में आपको लगेंगे। वो हम लोग जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे उस तरीके से हम इसको देखते चलेंगे। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो ये फाइल को मतलब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट करके आपको मिल जाएगा। और ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, लाइक ये देखो मूव इनर पॉइंट्स, और इधर आपको कुछ बेजियर बी स्प्लाइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप रोटो लेंगे यानी कि कोई भी मास्क क्रिएट करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेगा। व्यू में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देख लो, व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर अभी अभी मैंने जो एज प्रॉपर्टीज़ बंद कर दिया, अगर उसको लाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको लेयर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रहा है तो लेयर प्रॉपर्टी भी ला सकते हो, लेयर कंट्रोल भी ला सकते हो, पैरामीटर, प्रोजेक्ट नोट्स, जो कुछ भी आपको लेना है यहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी कि ये लेआउट 2 मोड में है, लेकिन हम अभी लेआउट 1 मोड में रहेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा काम करने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हेल्प के अंदर कुछ चीज़ें हैं, हालांकि इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। नो नो नो, वाई टू लेआउट्स? हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही लेआउट में काम कर सकते हैं, दो लेआउट में नहीं। ठीक है। यहाँ पे आपको फाइल के अंदर वही न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी हम चले जाते हैं इधर। तो इधर देखो, आप यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट्स, होल्ड डाउन क्यू टू एक्टिवेट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। कुछ शॉर्टकट्स भी इसके लिखे हुए हैं। ठीक है। स्केल यहाँ पे है ई जिसका शॉर्टकट है, रोटेट जिसका शॉर्टकट है डब्ल्यू। आप चाहो तो आप नोट कर लो। ट्रांसलेट का जो शॉर्टकट है वो है क्यू। स्केल का जो शॉर्टकट है वो है ई। रोटेट का डब्ल्यू।
तो ये तो हो गया अपना कि यहाँ पे अगर आप पैन करना चाहते हैं तो एक्स है शॉर्टकट पैन का, लिख लीजिए पैनिंग का जो शॉर्टकट है वो होता है एक्स। क्या चीज का? PAN। एक्स। सो ये हो गया अभी हमारा इंट्रोडक्शन इसका UI लेआउट का। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम फाइल इंपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर जब आप मोका सीख लेंगे तो आपको मोका की एक सोरील बनानी होती है, ठीक है। सो दीज आर द सोरील्स एक्चुअली। सो अगर आप मोका में करें तो मोका में आपको जैसे ट्रैकिंग करनी है, थोड़ी सी रोटो करना होगा, तो ये सब मिलाकर हम बेसिकली मोका के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले चलो अभी देखेंगे कि यहाँ पे हम मोका में किसी भी फुटेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। मोका में फुटेज यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि मोका में आप जो भी फुटेज इंपोर्ट करेंगे वो फुटेज इमेज सीक्वेंस में होना चाहिए, ना कि वीडियो सीक्वेंस में। वीडियो फाइल मोका में आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब भी करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इमेज सीक्वेंस फाइल ही इंपोर्ट करना है। तो फाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना है फाइल में, और सबसे पहले यहां पे क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे आपसे वो पूछेगा कि आपको कौन सा फाइल चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे चूज किया, फाइल पे चूज पे क्लिक किया और मैं जाता हूँ अभी, और यहाँ से मैं अपना फाइल ले लेता हूँ जो फाइल मुझे चाहिए। सो ये रहा हमारा यहाँ पे एक फुटेज, और ये देखिए हमारा ये फुटेज है। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैं एक फुटेज को सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे पहला दिखा रहा है कि हाउ HC पेंटिंग नाम जो दिया हुआ है वो तो है। नेम, प्रोजेक्ट का नेम आपको क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से ऐसे लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने इंट्रोडक्शन। अभी ये सेव कहाँ करना है? तो आपको जहाँ सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। मैंने इसको ओके कर दिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक है ऑप्शन, एक एडवांस। ऑप्शन मीन्स कि फ्रेम रेंज। नाउ यू कैन सेट योर फ्रेम रेंज कि ये टोटल जो फ्रेम रेंज है वो है 227, बट इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन 227 फ्रेम्स देन डेफिनेटली यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। सपोज मैंने यहाँ पे इसको कर लिया अभी लाइक कि 100 फ्रेम्स, तो ये सिर्फ 0 से 100 तक ही आएगा। 24 FPS का आपका फुटेज था बोलकर 24 FPS यहाँ से ले लिया, बट इफ़ यू वांट टू चेंज द FPS आप यहाँ से FPS भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रियल में 24 FPS में है या नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक करेंगे, डिटेल्स में जाकर कि ये 24 FPS में है या नहीं है। तो ये 24 FPS में है या नहीं, तो ये दिखा रहा है बिट डेप्थ 24। हाँ, ये ऑलमोस्ट 24 FPS का ही फाइल है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले भी लिया है, ठीक है। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो इज गुड, उसको कुछ नहीं करना है, इस सब को भी छूछा नहीं करना है। यहाँ पे कुछ फ्रेम ऑफसेट्स वगैरह है तो ये सब को भी हमें कुछ नहीं करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा ये वाला चीज़। सो पैन करने के लिए अगर आप एक्स दबा देते हैं, एक्स दबा के रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक्स दबा के छोड़ दिया, एक्स दबा के आप पैन कर सकते हैं, जेड दबा के आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जेड दबा के, लेकिन वो दबा के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्रेस कर दिया और हो गया, नहीं, आपको जेड प्रेस करके रखना है एंड देन आपको यहाँ से इसको इन आउट करना है, ठीक है। इन आउट आपको यहाँ पे करना है। तो ये हो गया आपका। अभी हम यहाँ से प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम प्ले करेंगे फुटेज को, तो ये देखिए हमारा जो फुटेज है वो टोटल 100 फ्रेम का फुटेज है, ठीक है। लाइक 0 से 100 मैंने दिया था, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1 से है आपका। ये देखिए ये फुटेज दिखा रहा है 1 से है, तो एक्चुअली मेरा जो फुटेज है वो 0 से है, 0 से, तो ये 1 से 100 दिखा रहा है। एक्चुअली हमारा फुटेज क्या है, 0 से है। तो हम यहाँ पे फुटेज चेक कर लेंगे कि वो 0 से है ना, यस ये 0 से ही फुटेज है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 1 से फुटेज है, तो आपको इसे करना होगा 0,
और आप इसको कर लीजिए ऐसे लाइक 100। ये फ्रेम ऑफसेट का है, तो हम फाइल में जाएंगे एंड ओके, इसको कैंसिल करते, क्लिप पे आ जाइए। फ्रेम ऑफसेट यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ से फ्रेम ऑफसेट हमें 0 करनी है, अदरवाइज वो अभी अभी ठीक है। हमारा 0 से 100 तक का हमने फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है। हमने कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है? 0 से 100 तक। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया, फ्रेम ऑफसेट मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो वो मिस्टेक हो जाता आपको, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से मैं प्ले कर लेता हूँ। तो ये देखिए 0 से लेकर 100 तक हमारा टोटल फुटेज प्ले होगा। आपको क्लिप में जाना है और क्लिप में जाकर फ्रेम ऑफसेट को यहाँ से चेंज कर देनी है। अभी अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से प्ले हो रहा है एंड ये प्ले होकर ख़त्म होके वापस पीछे से प्ले हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये बैक से भी प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे एक लूप करके ऑप्शन है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एक लूप का ऑप्शन मिलेगा। सी, दिस इज द प्लेबैक लूप, ये लूप का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा हो गया, मतलब कि अब एक बार ही ये प्ले होगा। ये देखो यहाँ पे प्ले होगा ऐसे एंड फिर स्टार्टिंग से प्ले होना शुरू होगा, यानी कि रिवर्स नहीं करेगा। अगर आप इस पर वापस से क्लिक कर देते हैं तो ये स्टार्टिंग से प्ले होगा और एंड में जाके खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। सो ये हो गया इसका प्ले बटन का काम। हाँ बोलो। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। सो ये 3 यहाँ पे नोट्स हैं। इसका मतलब है, ये जो आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग से एंड जाएगा और एंड से फिर स्टार्ट की ओर जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से एंड जाएगा एंड देन फिर स्टार्ट से एंड जाएगा, स्टार्ट से एंड जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट से एंड जाएगा एंड रुक जाएगा, देयर विल नो एनी मोमेंट। सो ये काम खत्म। सो ये हमारा प्ले का समझ में आ गया। यहाँ पे हम पर फ्रेम भी आगे पीछे जा सकते हैं, तो पर फ्रेम के लिए ये वाला है। और अगर आप यहाँ पे बात करें तो आप एरो की से भी आप पर फ्रेम आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एकदम एंड में जाना है या स्टार्ट में जाना है, तो अगर डायरेक्टली स्टार्ट में जाना है तो आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में चले जाएंगे। सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन मुझे वीडियो को स्टार्ट से प्ले करना है, तो डाउन एरो की अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एंड में जाना है तो अप एरो की कर दीजिए, तो ये एंड से प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कि अभी हमें कैसे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमारा इंटरफेस काम करता है। अगर हम किसी रीजन से, अगर हम चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी वीडियो प्ले हो, तो आप यहाँ पे आकर आई कर दीजिए या यहाँ पे ये वाला पे क्लिक कर दीजिए, ये सेट इन पॉइंट। एंड अगर आपको यहाँ तक चाहिए तो यहाँ से कर दीजिए सेट आउट पॉइंट। दैट्स इट। सो ये अभी जो भी प्ले होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहीं तक प्ले होगा और प्ले नहीं होगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस से इस पर क्लिक कर दें, जस्ट इसके बगल में क्लिक कर दें, और इन पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो इसके बगल में क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे वो स्टार्टिंग से एंड तक सेट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? विजय लक्ष्मी अंजन, ओके। सो ये था हमारा मोका का बेसिक यूजर इंटरफेस कि कैसे हम मोका को समझेंगे, क्या मोका में क्या चीज़ें हैं और नहीं है, कैसे काम करेगा मोका। तो इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं और ऐसे फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं जो मेथड मैंने आपको दिखाया, ठीक है।